डांट करके कहा कि अरे मूर्खों, तुम्हारी मति मारी गई है कि तुम इस अमृत की तुलना अपने इस सामान्य अमृत से कर रहे हो। ये उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे कोई सामान्य कांच के टुकड़े को किसी हीरे के साथ मिलाए। इतनी महिमा इस ग्रंथ की। सप्ताह में आप जानते हैं कि यह इतना बृहद ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जिन भगवान वेद व्यास जी ने लिखा उनके लिए कहा गया चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचन संभो भगवान पादरायण। ऐसे वेद व्यास जी ने जब भागवत जी की रचना की उसके बाद उन्होंने अपने लेखनी को तोड़ दिया था, क्योंकि जितना उनके मानस पटल में था वह सब कुछ इसी ग्रंथ में उन्होंने डाल दिया। स्वाभाविक है कि ऐसा बृहद ग्रंथ है। सप्ताह का भले कलिकाल के समयाभाव को महर्षि जानते थे, इस नाते उन्होंने सप्ताह यज्ञ का निर्देश दिया, लेकिन फिर भी यह सर्वविदित है कि सप्ताह में इस ग्रंथ को न्याय नहीं मिल सकता है। जैसे सौनकादिक ऋषि कोई नियम में थोड़ी है सप्ताह के, वो इसीलिए इतना बृहद कथा कह पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई समय का बंधन नहीं है। वह निरंतर भगवत चर्चा करते हैं, निरंतर इस ग्रंथ की चर्चा करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस बार हम सबका सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव की तो ऐसी प्रतिभा है। अभी जब वहां कथा चल रही थी मलुक पीठ में, पूज्य गुरुदेव एक श्लोक पर गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विचरदनवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शाक्षवाभ्याम रजत पथमुजो यो हरिद्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित प्रोव्रजन्वस्त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु फलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्नः। इस एक श्लोक पर पूज्य गुरुदेव ने सप्ताह पर्यंत कथा सुनाई और उसके बाद भी गुरुजी ने कहा कि अभी मुझे संतोष नहीं हुआ है, आगामी वर्ष पुनः मैं इसी श्लोक पर सुनाऊंगा। अब जहां ऐसे विद्वान देवर्षि विराजमान हो, अब उनसे आप जो सप्ताह भर में एक श्लोक पर व्याख्या नहीं अपने संतोष से कर पा रहे हैं, वो एक सप्ताह में 18,000 श्लोक को कैसे न्याय देंगे? इतना अद्भुत चिंतन है। तो यह हम सबका सौभाग्य है। इसके पूर्व 2011 में जब मैं पूज्य गुरुदेव की सेवा में आया था, उस समय भी पूज्य गुरुदेव ने कांच मंदिर में ही 2 माह पर्यंत श्री रामचरितमानस की व्याख्या की थी। बहुत अद्भुत व्याख्या थी। 2 माह पर्यंत पूज्य गुरुदेव की कथा हुई थी और पुनः वह संयोग 2022 में बना है और सीताराम जी की इच्छा हुई है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सीताराम जी की इच्छा है इस बार भागवत जी सुनने की, और गुरुजी ने कहा कि अन्य लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन नित्य श्रोता सीताराम जी हैं जो उनके बिल्कुल बगल में विराजमान है। और उनके मुख की भी आभा देखकर समझ पा रहे होंगे कि आज उनके श्रीमुख पर एक विशेष प्रसन्नता है, क्योंकि 2 माह पर्यंत पूज्य गुरुदेव के मुख से उन्हें कथा प्राप्त होनी है। भगवान भी भक्तों के चरित्र को बड़ी रुचि से सुनते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो वह संयोग आज बना है। आज इस द्वैमासिक श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है। तो पूज्य गुरुदेव के साथ हम यात्रा आरंभ करें। उसके पूर्व अब द्वैमासिक कथा है, तो पूज्य गुरुदेव का संयोग, कैसी प्रेरणा है, कैसी कृपा है कि यजमान भी 2 तय हो गए हैं। हमारे श्री भगवान वशिष्ठ जी जो कि इस बार तुलसी पक्ष की श्री राम कथा के यजमान थे, लेकिन फिर गुरु जी ने कहा नहीं, मेरी इच्छा है कि इस बार मैं 2 माह पर्यंत केवल भागवत जी की चर्चा करूंगा। पूज्य गुरुदेव ने उनके ऊपर भी कृपा की और हमारे यहाँ जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के लेखाधिकारी और पूज्य गुरुदेव के बड़े ही वात्सल्य भाजन श्री न्यायबंधु गोयल जी और श्रीमती वीणा माता जी भी यजमान हैं। तो द्वैमासिक कथा के 2 यजमान भी हैं। तो आइए आज के प्रथम दिवस के सत्र में
हम प्रवेश करें उसके पूर्व आचार्य चरणों की पादुकाएं यहाँ पर विराजमान है, उनके भोजन की ओर चलेंगे। एक विशेष सूचना है, आप जो लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे वो तो ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग यहाँ नहीं उपस्थित रह पाएंगे 2 माह पर्यंत, पूज्य गुरुदेव के फेसबुक पेज से और उनके यूट्यूब चैनल से ये कथा 2 माह तक लाइव जाएगी। पूरी कथा आप अपने घर पर बैठकर सुन सकते हैं, और अवसर लगे तो आप बीच बीच में 2 माह का समय है तो चक्कर भी लगा सकते हैं, आके प्रत्यक्ष भी इसका लाभ ले सकते हैं। गुरु जी के बड़े ही प्रिय शिष्य संजीव मिश्र जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, भाजपा के बिहार के बड़े नेता हैं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से इन्होंने घर घर गीता पहुंचाने का अभियान एक चलाया है, और जिसके संरक्षक पूज्य गुरुदेव ही हैं। अब तक करीब 60,000 प्रतियां इन्होंने गीता जी की घर घर में बांटी है। आज गुरु पूर्णिमा में आप सबके लिए भी ये जेब में रखने जितनी ये गीता आप सबके लिए लेकर आए हैं, तो यह श्रीमद् भगवद गीता आप सबको वितरित करेंगे। तो आइए आज के भोजन की ओर चलते हैं। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरं शुचि पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु अथास्मनम्। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। हस्तौ वृक्षाय श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम्। ओम मूर्धानन्दयो आरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविवंशं राजमतिथिं जनान मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरुवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। तस्नानम्। ॐ मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः सेतः सेताक्षो रुणस्तेरुदराय पशुपतये कर्णाजामा अवलिता रौद्रानभूरूपाः पार्जन्याः स्नानीयं समर्पयामि। ॐ गन्धर्वराधरसां नित्यपुष्टाङ्गरीषणि ईश्वरीं सर्वभूतानां कामयो भवे श्रियं गन्धं विलेपयामि। ॐ मा अक्षन्नामि मदन्तह्यवप्रिया अधोखत अस्तोखत स्वभानवो विपरानविष्टय मतीजो जानविन्द्रते हरि अक्षतां समर्पयामि। ॐ मा ओख प्रत्यक्षदेवं ॐ मा चन्द्रमा मनसोदा सूर्यो च प्राणस्य मुखादग्निराजायत प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं कृतो निधाय ॐ मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्योः श्यामवर्तत पद्भ्यां भूर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ पानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुद्रापूषाणं समर्पयामि। फलं निवेदयामि। द्रव्यदक्षिणाम्। ॐ मा हिरण्यगर्भः श्यामवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् शदाध्यार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविकाभिधेम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ततः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलिं सभी लोग हाथ जोड़ करके पादुका जी का ध्यान करें। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा
विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारांजलि समर्पयामि। श्रीमद् जगद्गुरुवे नमः। चरण कमल पादुकाभ्यां नमो नमः। अथ श्री वर्तमान जगद्गुरुणां पूजनम्। हरिः ॐ मा बृहस्पते अतिजदर्यो बृहद्वे मद्वे भाते व्रतो मज्जानेभु जत्तीतयच्छवसरित प्रजातरजसुमासु द्रविणं धेजितरम्। श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भगवान पूज्यपाद जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की, श्री आचार्य चरण की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कामदानाथ जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता गंगा माता भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, जय जय श्री राधे। श्रीमद् राघव विजय तीर्थराम अर्चनीयाचार्य चरणानां वृंदावली नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहितवान् भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंश सनातनं। रामानंदाचार्य मंदाग्नि विमलशैलासितं तुलसी पीठाधीश्वर देवं जगद्गुरुं वन्दे। श्रीमद् सीताराम पद्म पराग मकरंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ माधव मंदरमती शुभदात्म जगद्गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचलिकाः समस्त वैष्णवालंकार भूताः आर्षवाङ्मय निगमागम पुराणे इतिहास संदेह गंभीर तत्वान्वेषण तत्पराः पदवाक्य प्रमाण बाराबार पारिणाः सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत शांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवत आदि सिद्धांत बोध पुरस्सर समृद्धदासेषु तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान प्रवीणाः सनातन धर्म संरक्षण धुरीणाः चतुराश्र चातुर्वर्ण मर्यादा संरक्षण विचक्षणाः अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमद् सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसाः श्रीमद् रामचरित मानस राजवरालाः सर्वतम स्वरूप राघवानंद तत्पराः समस्त प्राच्य प्रतीक्ष विद्या विनोदित पश्चितः राष्ट्रभाषा गिरवाणी गिरा महाकवयः वेदोन्मूर्धन्याः श्रीमद् राम प्रेम साधन धन्याः शास्त्रार्थ शिरोमणयः विशिष्टाद्वैत वादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्य किरणीवर्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार सबलकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमल कुलीन निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम।
Hare